नहीं चाहते, स्कूल कोई नहीं है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है, ये गुंडागर्दी है, छात्रों ने भी लागू हो रहा है। ये क्या मतलब समानता क्या का हनन कर रहे हैं ये लोग। राजधानी लखनऊ में इस वक्त छात्र सड़कों पर हैं और विरोध इतना है कि ये विरोध प्रदर्शन अब आंदोलन बनता दिख रहा है। जिस प्रकार से ड्रेस कोड की अनिवार्यता को लेकर नियम लागू करने की बात कही गई है, छात्र जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका विरोध आप साफ तौर पर देख सकते हैं। हमारे पीछे जो छात्र चल रहे हैं, देखिए किस प्रकार से अपना विरोध दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए आप, ये तस्वीरें आप देखिए किस प्रकार से यहाँ पर छात्र लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि क्या अब यूनिवर्सिटी को स्कूल बना दिया जाएगा। इन चीजों को लेकर छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। चलिए छात्रों से ही जानते हैं कि आखिर उनकी विभिन्न मांगे क्या है और किन मांगों को लेकर ये लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कहा ड्रेस नहीं, एजुकेशन अपग्रेड करो। क्या लगता है ये छात्रों पर ये जो ड्रेस थोपने का काम कर रही है सरकार क्यों कर रही है? विश्वविद्यालय होता है, ये बड़ा मंच होता है। यहाँ हमारा क्या है, मानसिक विकास होता है। यहाँ ड्रेस लागू की जा रही है, जो हमारे मूलभूत मुद्दे हैं उन पे कोई बात नहीं हो रही। लेकिन सरकार हम दिन पर दिन रोज रोज एक नए फरमान जारी करते हैं जिससे छात्रों का शोषण हो सके। फीस का मुद्दा हम लोगों ने इतना प्रोटेस्ट किया, कोई भी इस सरकार ने एक बार भी टस से मस नहीं हुई। लेकिन हम लोगों पे ऐसे रोज रोज नए नए नियम कानून लागू किए जाते हैं जिससे हम लोगों का शोषण किया जाता है। हमें बेहतर शिक्षा चाहिए, ये ड्रेस कोड नहीं चाहिए। ड्रेस कोड से ये होता है कि हमारे जो विश्वविद्यालय के बच्चे हैं उनमें एक ड्रेस कोड बहुत ही गलत फैसला है। अब क्या लग रहा है, छात्रों की आवाज दबाई जा रही है, सच में सुधार की कोशिश की जा रही है? नहीं, कोई सुधार की कोशिश नहीं, छात्रों की आवाज दबाई जा रही। फीस का मुद्दा होता है, सरकार और वीसी कोई जवाब नहीं देते हैं। मूलभूत सुविधाओं की बात होती है तो सरकार कोई बात नहीं सुनती है, ना ही वीसी साहब कोई बात सुनते हैं। यहाँ पानी, मूलभूत सुविधाएं की इतनी ध्वस्त है, इनकी कोई कह ही नहीं सकते। लेकिन रोज नए नए फरमान ऐसे जारी किए जाते हैं इससे हम लोगों का एक नया रोज शोषण हो रहा है। जिस प्रकार से यूनिफॉर्म लागू करने की बात कही जा रही है, क्या लगता है आखिर प्रशासन क्यों चाहता है कि आप लोगों के लिए ड्रेस लागू की जाए? देखिए 106 साल हो रहे हैं विश्वविद्यालय के, आज तक कभी ये नियम लागू नहीं किया गया था। ये जो हमारी क्या नाम है, आनंदीबेन पटेल मैम है, उन्होंने जो लागू किया है सरासर जो समस्या है उसको हल नहीं किया जा रहा। पानी की समस्या नहीं हल करी जा रही। यहाँ के क्लास देखिए, यहाँ के एजुकेशन देखिए, स्कॉलरशिप नहीं मिल रही, बच्चों की इतनी दिक्कतें वो नहीं देखा जा रहा है। आप ड्रेस कोड लागू करके क्या करेंगे? आप सोशल कर रहे हैं, साफो साफ सोशल कर रहे हैं। जो चीज लागू करनी चाहिए, जिस चीज पे काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रहे हैं। जो काम नहीं करना चाहिए ड्रेस कोड लागू करके क्या करेंगे ये बताइए? पानी की समस्या पहले हल करेंगे। जाके आप विश्वविद्यालय में एक क्लासरूम देखिए, जाके वहाँ की सीट टूटी है, खिड़की टूटी है, पंखा सही नहीं लगा है, उसका वो नहीं किया जा रहा है। लेकिन ड्रेस कोड लागू कर रहे हैं ये लोग। जी आप देखिए कि आप इसका टीडीएस चेक किया गया, सबका टीडीएस नॉर्मल से ऊपर आता है। आप छतों को देख लीजिए, क्लास में मिट्टियाँ ऊपर से छूट रही हैं। लेकिन ये जिस प्रकार से ये ड्रेस कोड ला करके समानता लाने की बात करते हैं, छात्रों के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था नहीं करा पा रहे हैं। ड्रेस कोड लागू करने से पहले क्या छात्रों की सहमति नहीं ली गई, बस भी लागू कर दिया गया? कोई सहमति नहीं हम लोगों से ली गई। सहमति ले सरकार, सहमति से अगर सरकार कराती है, हस्ताक्षर अभियान करा ले, हस्ताक्षर अभियान में पता चल जाएगा कितने लोग विरोध में, कितने लोग पक्ष में। अगर विरोध में आए तो विरोध में कर दीजिए, और पक्ष में आए तो उस तरीके से आप निर्णय लीजिए। ये हम सभी लोग इसके बाद अगर नहीं मानती है तो हम लोग विधानसभा का भी घेराव करेंगे। अच्छा, ड्रेस कोड लागू किया जा रहा है, इससे मुख्य समस्या क्या है? क्या लगता है क्या आगे चलकर लोग आप लोगों की कटिंग और शूज भी लागू कर देंगे, ये डर है क्या आप में? बिल्कुल, ये वही विश्वविद्यालय है जो प्रधानमंत्री दिए हैं, कई मुख्यमंत्री दिए हैं कि प्रदेश में कई मंत्री अभी सरकार में व्याप्त हैं। मैं उनको बताना चाहता हूँ, ये एक गुलदस्ते की तरह आप विश्वविद्यालय को एक प्राइवेट के नाम पे हनन करना चाहते हैं। बीए जैसे कोर्सों को आप सेल्फ फाइनेंस के नाम पे 10-10 हज़ार कोर्सों को बेच रहे हैं। मूलभूत समस्या जो विश्वविद्यालय में पानी है, 600 TDS से पानी आम छात्र नहीं पी सकता। आम छात्र 10 रुपए का पानी लेकर नहीं पी सकता है। महोदय जी को ये देखना चाहिए विश्वविद्यालय में कितनी सीटें सेल्फ फाइनेंस के नाम पे मनमानी तरीके से फीस लिया जाता है। विश्वविद्यालय में पानी की समस्या, आप एक अभिभावक पे क्या कहते हैं ड्रेस के नाम पर एक मेंटली क्या कहते हैं प्रताड़ना करना चाह रहे हैं, जिससे गरीब आम वंचित छात्र न पढ़ पाए और
विश्वविद्यालय को एक प्राइवेट संस्था बना दिया जाए। मैं देखिए एक बात बोलना चाहूँगा, ये कोई विद्यालय नहीं है, लखनऊ विश्वविद्यालय। अब यहाँ के छात्र स्कूल की ड्रेस पहन के आएंगे, टाई बेल्ट लगा के आएंगे, आई कार्ड पहन के आएंगे, ये छात्र नहीं करेंगे। ये बात याद रखिए, लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र हैं, कोई स्कूल के स्टूडेंट नहीं है कि जो लागू करेंगे वो हम लोग मान लेंगे। अभी जिस प्रकार से ड्रेस कोड, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राज्यपाल ने एक तुगलकी फरमान जारी किया है, वो निश्चित रूप से एक तानाशाही रवैया को दर्शाता है। हम नौजवान छात्र इसके विरोध डटे हुए हैं और जब तक ये फरमान वापस हो तब तक संघर्ष जारी रहेगा। राज्यपाल और विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर छात्रों को मुद्दे से भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग ये बता देना चाहते हैं कि विश्वविद्यालय का एक एक छात्र अपने संघर्ष के लिए लड़ेगा। हम लोग पहले विधानसभा और राजभवन घेरने का काम करेंगे अगर राज्यपाल महोदय का तुगलकी फरमान वापस नहीं लिया जाएगा। पहले लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति और यहाँ के प्रोफेसर ड्रेस पहने, फिर छात्र भी ड्रेस पहनने पे वो। आपकी मांग है कि पहले प्रोफेसर ड्रेस पहने फिर छात्र? बिल्कुल बिल्कुल, अगर छात्र पहनेगा ड्रेस, लखनऊ विश्वविद्यालय सिर्फ यहाँ किताबी शिक्षा नहीं देता है, सम्मान की शिक्षा मिलती है हम लोगों को, रहने सहने का सिखाया जाता है हम लोगों को। ये उस प्रथा को खत्म करना चाहते हैं, विश्वविद्यालयों का प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं यहाँ के वाइस चांसलर। हम लोगों की मांग है कि आप अपना तुगलकी फरमान तुरंत वापस लीजिए, वरना ये प्रदर्शन और उग्र होता चला जाएगा। नहीं, अभी हमारा ये कहना है कि जिस प्रकार से आप लोग प्रदर्शन करें, कोई अन्य मांगे भी है या फिर सिर्फ ड्रेस कोड लागू किया जा रहा है? इसलिए ड्रेस कोड लागू किया जा रहा है। विश्वविद्यालय में जो छात्रों की समस्या है उस पर पर्दा डाल करके मुद्दे से हटाने का काम किया जा रहा है। छात्रों को, लोगों की नजर हटाने का काम कर रहे हैं यहाँ के वाइस चांसलर महोदय। अभी आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे पहले भी प्रदर्शन हुआ था, नीट छात्रों को का जो पेपर लीक हुआ था उसको लेकर। ये छात्र लगातार प्रदर्शन आखिर क्यों करते रहते हैं? क्या विश्वविद्यालय प्रशासन अब सिर्फ राजनीति करने के लिए है, विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती? विश्वविद्यालय प्रशासन सिर्फ भाजपा की गुलामी कर रहा है, वो सिर्फ छात्रों को शोषण करने का प्रयास करता है। यहाँ इतनी समस्याएं हैं, पानी से लेकर सारी समस्याएं, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देता है। वो सिर्फ बच्चों को दबाने का प्रयास करता है, उनका शोषण करता है। अभी जिस प्रकार से ड्रेस कोड लागू करने की बात को लेकर पूरा छात्र एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहा है, छात्रों की एकता साफ तौर पर दिख रही है। लेकिन इससे पहले भी आप लोगों ने प्रदर्शन किया, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो या फिर जिस प्रकार फीस वृद्धि का मामला था, उन मामलों पर क्या कोई कार्रवाई हुई या आप लोगों पर फिर से एक नया जो है प्रस्ताव फेंक दिया गया है? देखिए, हमारी जो चांसलर महोदय हैं आनंदीबेन पटेल जी, शायद उन्हें शिक्षा से पूरी तरीके से वास्ता टूट गया है। इसी वजह से इस मनगढ़ंत ऐसे घटिया जो आदेश है वो लागू कर रही है। इसी लखनऊ विश्वविद्यालय में हम देखने को मिलता है कि एजुकेशन अपग्रेड का मामला पूरी तरीके से शून्य है। लखनऊ विश्वविद्यालय में सेल्फ फाइनेंस कोर्सों को लगातार बढ़ाया जाता है, 20,000 से लेकर 40,000 तक की फीस को बढ़ा दिया जाता है। सेल्फ फाइनेंस कोर्सों को लगातार बढ़ाया जाता है, रेगुलर कोर्सों को कम किया जाता है। इसी लखनऊ विश्वविद्यालय में जितने छात्र नहीं है उतने कम हॉस्टल है, छात्रों को लगातार बाहर रहना पड़ता है। इसी लखनऊ विश्वविद्यालय में जो शोध सुविधाएं हैं पूरी तरीके से सब है। इसी लखनऊ विश्वविद्यालय में देखने को मिलता है कि पूरी तरीके से स्कॉलरशिप के मामले में ये लखनऊ विश्वविद्यालय पूरी तरीके से शून्य है। लेकिन ड्रेस कोड के मामले में ये लोग सचेत है, क्योंकि इसी लखनऊ विश्वविद्यालय को प्राइवेट किया जा रहा है धीरे धीरे। क्योंकि लखनऊ विश्वविद्यालय में जो आवाज़ बनती थी, जो छात्रों के हक की आवाज़ बनती थी, वो पूरी तरीके से ठप कर दी जाए, ये एक जरिया है ड्रेस कोड। इसी वजह से आने वाले समय में सेल्फ फाइनेंस कोर्सों को और बढ़ाया जाएगा, फीस बढ़ाई जाएगी, आईडी कार्ड लगाया जाएगा, स्कैन करके बच्चा क्लास में आएगा। इस तरीके की व्यवस्था करके लखनऊ विश्वविद्यालय को पूरी तरीके से प्राइवेट किया जा रहा है। क्योंकि इसी विश्वविद्यालय में 2 करोड़ का गेट बनता है, तब असमानता नहीं होती है। जब 200 करोड़ का नेक का पैसा आता है तब असमानता नहीं होती है। जब 50 लाख का सेल्फी पॉइंट बनता है तब असमानता नहीं होती है। जब 17 लाख का झंडा लगता है तब असमानता नहीं होती है। लेकिन ड्रेस कोड के नाम मानने में ये लोग पूरी तरीके से सचेत है। लेकिन जब तक ये फरमान वापस नहीं लिया जाएगा हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा और आने वाले समय में हम चांसलर ऑफिस का भी घेराव करेंगे। अगर तब भी नहीं बना तो हम विधानसभा का घेराव करेंगे, अगर तब भी नहीं बना तो हम कोर्ट तक का जाने का प्रयास करेंगे। अच्छा, जिस प्रकार से अभी सीजीआई द्वारा अभी जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच कह दिया था और एक फिर नया इनोवेशन हो गया, सीधे सीधे कॉकरोच जनता पार्टी बन गई। तो क्या कहना चाहते हैं, क्या आज के यूथ को कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ बढ़ने की आवश्यकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से छात्रों छात्राओं को और तमाम युवाओं को कॉकरोच बनने पे मजबूर कर दिया है। क्योंकि लगातार इसी सरकार में 2014 से लेकर 2026
10 साल का पेपर लीक का पिलर बना हुआ है, पूरी तरीके से खड़ा है, क्योंकि यूपी पुलिस आरओ, एआरओ, नीट, नेट और यहाँ तक कि बोलने में भी शर्म आ रही है कि उत्तर प्रदेश जो योगी आदित्यनाथ अमृतकाल कहते हैं, सबसे बड़ा जंगल राज है, क्योंकि 10वीं 12वीं तक के पेपर इस सरकार में लीक हुए हैं और वही युवा आज क्रांति बन के कॉकरोच बन गया है और ये कॉकरोच जब सड़कों पर उतरेगा तो भारतीय जनता पार्टी को खा जाएगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी यही कहना चाहेंगे, बड़े भाई ने सारी बातें कह दी फिलहाल, तो मैं यही कहना चाहूँगा, राज्यपाल महोदय ने इसके साथ एक बात और कही थी कि इससे यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच। तो विश्वविद्यालय के छात्र पहले समाज आया फिर विश्वविद्यालय आया, तो यूनिफॉर्मिटी पहले समाज में होनी चाहिए। आर्थिक समस्याएं हैं वो समाज में है, यहाँ से बच्चा समाज में जाएगा, यहाँ से अगर यूनिफॉर्मिटी लेके जाएगा तो समाज में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएगा। और दूसरी बात, हमारे पास राइट टू चॉइस एंड पर्सनल लिबर्टी है, तो हमें उसका अधिकार है, हम अपने अधिकारों को, किसी को भी अपने अधिकारों का हनन नहीं करने देंगे। क्या राष्ट्रपति जो राज्यपाल महोदय हैं क्या अपने आप ड्रेस कोड फॉलो करेंगे? क्या विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ड्रेस कोड फॉलो करेंगे? तमाम समस्या हैं, पानी की समस्या विश्वविद्यालय में इतनी बड़ी है, शौचालय की समस्या इतनी बड़ी है, फीस की समस्या, उस पर ध्यान ना देते हुए महोदया को सबसे पहले दिख गया कि बच्चे रंग बिरंगे कपड़े पहन के कैसे घूम रहे हैं, रंग बिरंगे कपड़े ना पहनने पाएँ। उन्हें ये नहीं दिख रहा है कि हमारे देश के जो सबसे बड़े अभिनेता प्रधानमंत्री जी हैं वही रंग बिरंगे कपड़े पहने घूम रहे हैं। और सबसे ज़्यादा कपड़े बदलने का अगर विश्व में किसी के पास रिकॉर्ड होगा तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के पास होगा। तो पहले कम से कम यूनिफॉर्मिटी हमारे देश के नेताओं के बीच आए, उसके बाद छात्रों के बीच आए। और छात्रों की या किसी भी व्यक्ति की एक एज होती है समाज में एडजस्ट करने की, 24, 25, 26 साल मैक्सिमम होती है। बच्चा जब विश्वविद्यालय में पढ़ता है तो 30, 35, 40 साल तक पढ़ता ही रहता है, पीएचडी करता है, कुछ भी करता रहता है। तो उसके बाद जब वो समाज में जाएगा तो अपने आप को किस रूप में देखेगा, कैसे एडजस्ट करेगा? वो अपने आप में, जब उसे यही नहीं पता होगा, हमें पहले पता है कि समाज के भीतर ऊंच नीच बहुत ज़्यादा है, आर्थिक समस्याएं बहुत ज़्यादा, यूनिफॉर्मिटी की सोच भी नहीं सकते हैं। यूनिफॉर्मिटी पहले एजुकेशन के बीच लेके आई है, फिर फीस के बीच यूनिफॉर्मिटी लेके आया, उसके बाद समाज में पहले ये कदम उठाए कि यूनिफॉर्मिटी पहले समाज में हो, पहले समाज में ऊंच नीच खत्म, उसके बाद विश्वविद्यालय में आएगी ना। विश्वविद्यालय में ऊंच नीच जो है, आर्थिक समस्याएं, वो तो समाज से आई हैं। पहले समाज को सुधारने का प्रयास करिए माननीय महोदया जी, हम लोगों को तभी करिए। दूसरी बात, हम विश्वविद्यालय के छात्र हैं, हम संविधान पढ़ते हैं, अपने संवैधानिक अधिकारों पर पूर्णतः सचेत हैं। हम किसी को भी अधिकार नहीं देते हैं कि वो हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन करे या हमसे छीनने का प्रयास करे। और भी लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि एक मिनट, हाँ जी, ड्रेस नहीं एजुकेशन अपग्रेड चाहिए, क्यों एजुकेशन अब तक अपग्रेड नहीं हुई है? देखिए, जो लखनऊ विश्वविद्यालय में ड्रेस कोड लाया गया है, ये जब तक ड्रेस कोड, अगर हम लोग चाहते जब तक वाइस चांसलर ड्रेस कोड पहन लें तो हम लोग ड्रेस पहन लेंगे। अगर वाइस चांसलर ड्रेस नहीं पहनेंगे तो हम लोग ड्रेस नहीं पहनेंगे। हम लोग, ये मुद्दा इसलिए लाया गया, जो फीस का मुद्दा था, इतना फीस बढ़ा दी गई, उस मुद्दे को भटकाने के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन, देख लीजिए, ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। लेकिन जब तक ये ड्रेस कोड वापस नहीं होगा, हम लोग का धरना चलता रहेगा। अगर नहीं बात मानी गई तो विधानसभा, राज्यसभा लोग घेरने का काम करेंगे। अभी आपने कहा कि वॉइस चांसलर पहन ले तो आप लोग पहन लेंगे, मान लेते हैं कि अगर उन्होंने पहन लिया, कल को आप लोगों से बोला गया हेयर कटिंग करा के आइए, शूज पहन के आइए, तो क्या वो भी मान लेंगे? बिल्कुल, अगर वो ड्रेस पहने, हम लोग चंदा मिलाकर उनको ड्रेस सिलाने का काम करेंगे, वो ड्रेस पहन लेंगे तो हम लोग ड्रेस बिल्कुल पहन के आएंगे। वो जिस तरह कहेंगे बाल कटा के टाई कहेंगे, टाई लगा के हम लोग आएंगे। मतलब आप मानने को तैयार है, लेकिन शुरुआत वाइस चांसलर को करनी। बिल्कुल, वाइस चांसलर जब ड्रेस पहनेंगे तब हम लोग ड्रेस पहनने का काम करेंगे। अगर नहीं पहनेंगे तो हम लोग का प्रोटेस्ट ये चलता रहेगा जब तक ड्रेस कोड वापस न कर दिया जाए। अच्छा, अभी इस वक्त कॉकरोच जनता पार्टी काफी ट्रेंडिंग में है, सारे यूथ जानते हैं, और अभी उसने रिकॉर्ड ऐसा बनाया कि भारतीय जनता पार्टी, जिसका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है, उसके जो फॉलोवर्स हैं वो अभी कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर उससे ज्यादा हो गए हैं। खबरें ये भी आ रही हैं कि उसका जो ट्विटर अकाउंट था, यानी एक्स अकाउंट, उसको बैन कर दिया गया और जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसको हैक कर लिया गया। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी, युवाओं को कॉकरोच कहा गया। सूर्यकांत जी ने युवाओं को कॉकरोच कह दिया। अच्छा सोचिए, अगर युवा देश का कॉकरोच है तो सबसे बड़ी गंदी बात ये, देश का युवा आगे चल के भविष्य, उनको बताइए कॉकरोच कहा गया। लेकिन और एक खबर ये भी है कि जो अकाउंट बनाया है कॉकरोच जनता पार्टी, उसको मारने की भी धमकी दी गई है, लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं। कॉकरोच जनता पार्टी बीजेपी से बहुत आगे जाएगी। अच्छा, कहा जा रहा है कि वो किसी राजनीतिक दल जैसे कि विपक्ष के द्वारा उस कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन दिया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप बताइए, अगर कोई देश का युवा है, अगर उसको कॉकरोच बोलेंगे तो युवा समर्थन एक होकर एक नई पार्टी जारी किया है, उस पार्टी का हम लोग सपोर्ट करते हैं। जी, अभी जैसे कि अभी भाई साहब ने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी का हम लोग समर्थन करते हैं, क्या आप करते हैं? मैम नहीं, हम किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करते, हम छात्र के हित के लिए। छात्र के लिए, ठीक है, बिल्कुल, छात्रों की हित की आवाज ही उठाने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी बनाई गई। मैम, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। चलिए, अभी ड्रेस नहीं एजुकेशन अपग्रेडेड चाहिए, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं प्रशासन से?
मैम अभी तो पहले ड्रेस की बात हो रही है कि ड्रेस नहीं पहनना है हम लोगों को, ये चीज़ें ड्रेस क्यों नहीं पहनना है? डिसिप्लिन में रखने की कोशिश कर रही है सरकार, आप लोग ड्रेस नहीं आ सकते इतनी जल्दी, जैसे हैं अभी वही ठीक है। अच्छा, क्या क्या प्रॉब्लम क्या है ये तो बताएंगे? मैम पहले अभी सीनियर मतलब हमारे टीचर लोग पहने सब लोग, तब हम लोग पहनेंगे। मतलब कहीं ये तो नहीं लग रहा है कि यूनिवर्सिटी से हम लोगों को फिर से स्कूल में भेजा जा रहा है? यस मैम ऐसे ही है, इस वजह से ड्रेस नहीं पहनना है हम लोगों को, कलर ड्रेस में ही रहना है। कलर ड्रेस में ही रहना है। बाकी विश्वविद्यालय प्रशासन से और कोई मांग करना चाहते हैं? नहीं मैम, एजुकेशन पे काम करते रहें बस, और कुछ नहीं चाहिए, बच्चों के हित में काम होना चाहिए छात्रों के हमेशा। जी भाई साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, मेरा नाम वैभव कनौजिया है, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। और ये जो ड्रेस कोड लाया गया है, ये है विश्वविद्यालय की गरिमा को खत्म किया जा रहा है। आपने ये रंग बिरंगा गमछा भी डाल रखा है, प्रॉपर एकदम कलरफुल दिख रहे हैं। सरकार अगर ड्रेस कोड की बात कर रही है तो क्या लगता है ये ड्रेस आपकी? गमछा ही पहचान है विश्वविद्यालय की, विश्वविद्यालय की गरिमा ये गमछा दिखाती है। इतना टेम्परेचर हाई है, अगर ब्लैक कलर का ड्रेस कोड अभी लागू कर दिया जाए बच्चे की हालत खराब हो जाएगी। और मैं कहना चाहता हूँ कि अगर ड्रेस पहनाना है तो पहले कुलपति साहब को पहनाइए, पहले प्रॉक्टर साहब को पहनाइए, फिर छात्रों को पहनाइए। क्योंकि मार्गदर्शक जो है मार्ग दिखाने वाला, अगर वही पहले डिसिप्लिन में नहीं रहेगा तो बच्चे डिसिप्लिन में नहीं रह पाएंगे। अच्छा, एक सवाल और है, जब भी कुछ होता है छात्र प्रदर्शन करने के लिए सबसे पहले आगे आते हैं, चाहे वो फीस वृद्धि का मामला हो या फिर अभी नीट का जो पेपर लीक हुआ उसका मामला हो। आप लोगों के इस प्रदर्शन के बाद क्या कोई वाकई असर दिखता है या फिर सिर्फ प्रदर्शन ही करते हैं छात्र? बिल्कुल दिखता है, क्यों नहीं दिखता है। यूजीसी पे इतना काम था, यूजीसी का प्रदर्शन हुआ, तुरंत यूजीसी रोल बैक हो गया। नीट पेपर होगा, डेट आ गई 21 जून को, डेट नीट का पेपर। भाई साहब ने कहा फिर से रीलीक होने की संभावना है। अब रीलीक होगा तो देखा जाएगा, फिर प्रदर्शन होगा, फिर सुनवाई होगी। छात्र कभी पीछे नहीं हट सकते, छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति है। इसमें लिखा है छात्रों का शोषण बंद करो। क्या लगता है विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों का शोषण कर रहा है? जी बिल्कुल, जब इस प्रकार कर रहा है जिस प्रकार महामहिम राज्यपाल जी ने हमारे विश्वविद्यालय में ड्रेस कोड लागू किया है, तो हम लोग इंटर के बाद विद्यालय से निकलते हैं तो हमारा ये मानना होता है कि हम विश्वविद्यालय जाएंगे, एक अपने खुले विचार के तौर पे एक बड़े विश्वविद्यालय में जाएंगे और वहाँ रहेंगे, अपने तौर से रहेंगे और पहनेंगे। जिस प्रकार आप विश्व के बड़े बड़े जो ऑक्सफोर्ड हो गया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय हो गया, वहाँ भी कोई ड्रेस कोड लागू नहीं है। लेकिन हमारे जो विश्वविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय है, ये हालिया दिनों में अगर देखा जाए तो रोज नए नए कहीं ना कहीं किन प्रकार एक नए शोषणकारी और दमनकारी छात्रों के फरमान जारी करा। जैसे फीस का मुद्दा हुआ, हम लोगों ने बहुत प्रदर्शन किया, कुलपति महोदय से मिले, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। विश्वविद्यालय में पानी की निरंतर समस्या है, लाइब्रेरी की निरंतर समस्या है, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं है। ये ऐसे मुद्दे इसलिए लिया जा रहे हैं जो हमारे मूलभूत मुद्दे हैं, उनसे हमारा ध्यान भटक जाए। और जो विश्वविद्यालय प्रशासन हो, चाहे हमारी चांसलर मैडम हो, चाहे हमारा विश्वविद्यालय प्रशासन हो, सब तानाशाह बन चुका है। और इसमें सरकार का भी बहुत बड़ा रोल है। सरकार भी यही चाहती है कि छात्रों को अच्छी शिक्षा ना मिल पाए, वो इधर उधर के मुद्दों में भटक जाए। इस प्रकार अभी आप देख ही रही हैं छात्रों के मुद्दों में क्या हो रहा है। चाहे नीट का मामला देख लें, 22 लाख छात्रों का भविष्य अंधकार में चला गया। उसके बाद अभी परसों लेखपाल की भर्ती हुई, उसका भी बताया जा रहा है कि पेपर लीक हो गया। और यहाँ तक सुनने में आ रहा है जो नीट का री पेपर था वो भी लीक हो गया है। तो आप ये समझिए, ऐसी सरकार हमारी है तो छात्रों के भविष्य को एकदम समझ रही है कूड़ा, छात्रों का भविष्य कूड़ा समझ रही है कि छात्रों का कोई भविष्य का मतलब ही नहीं है। अच्छा, नीट पेपर जब लीक हुआ था उसके बाद से जब छात्रों ने प्रदर्शन किया, बहुत से मुद्दे उठाए, उन सब के बीच में कॉकरोच जनता पार्टी जो इसमें बड़ी चर्चाओं में है, उसका अकाउंट भी हैक हो गया है, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी एक पार्टी नहीं, वो एक रिवॉल्यूशन है। क्रांति का नाम कॉकरोच जनता पार्टी है, क्योंकि उसने हमारे युवा में एक नया जोश भरा है और ये हम लोगों में मानसिकता जागृत की है कि हम लोग भी इस देश के लिए कुछ आगे बढ़कर अगर आए तो बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि आपने पार्टी का हैक करने की बात की, तो ये तो शासन और प्रशासन के जो हमारे मूलभूत जो अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उनको दमन करने का मतलब कि एक तरीके से देखा जाए तो ये सरकार अब तानाशाही का रूप धारण कर चुकी है। वो भी जो हम लोग का नाम छात्र हैं, नौजवान हैं, तो हम लोगों का पूरा हक और अधिकार है कि छात्रों मीडिया उसका नाम सरकार से अपने मूलभूत मुद्दों की मांग करें। लेकिन ये सरकार क्या चाहती है कि हम लोग जैसा मोदी जी बोले, जैसा सरकार बोले, वैसा चुपचाप सुन लें। सरकार कहे कि इस समय परिस्थितियाँ खराब हैं तो हम बोलते हैं हाँ खराब हैं। सरकार कहे चुप बैठ जाओ तो चुप बैठ जाओ, बोले आंखें बंद कर लो तो आंखें बंद कर लो। ये नहीं, गांधी जी के 3 बंदर नहीं होते हैं जिस प्रकार, उसी प्रकार एक बोलते हैं कान बंद कर लो, आंख बंद कर लो, मुंह बंद कर लो, आप ना कुछ बोलो, ना सुनो, ना देखो। जो हम कहते हैं वो बिल्कुल सत्य। हम एकदम विश्वगुरु बनने जा रहे हैं और हम जो बोलेंगे वो एकदम सत्य, कोई गलत बात नहीं बोलेंगे।
और हम अब आपने देखेंगे अगर 2019 का आप अगर बयान सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी का, तो वो नॉन बायोलॉजिकल भी बोले थे कि हम नॉन बायोलॉजिकल हैं। तो फिर क्या ही कह सकते हैं, छात्रों के मुद्दे की कोई बात नहीं होनी है। हम लोगों का रोज़ एक दमनकारी शोषणकारी फरमान जारी होने हैं। तो मुझे लगता है आज का जो युवा है बहुत निराश है और बहुत हताशा है। 27 युवाओं ने नीट पेपर परीक्षा लीक हुआ तो उसके बाद उन्होंने आत्महत्या की। आप बात बताइए उन लोगों के परिवार पे क्या बीती होगी जिन्होंने अपने बेटे या बेटी को खो दिया। तो यही मुद्दे हैं और इन पे कोई सरकार कोई बात नहीं करना चाहती है, सरकार भागना चाहती है। जिस प्रकार पेट्रोल डीजल की मार हम लोग दूर से आते हैं, पेट्रोल डीजल की जैसे कि अभी कल ही 2 रुपये बढ़ा दिए गए, 2.5 रुपये बढ़ा दिए गए पेट्रोल पे, तो ये गलत चीज़ है ना। तो मतलब कि समय के साथ और आप कहते हैं कि हमारे पास कमी है, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास कमी है तो आप विदेशी बाहर देशों को क्यों भेज रहे हैं। 1.32 लाख करोड़ रुपए का कुछ डीजल आया था, उसमें से 53,000 करोड़ रुपए का डीजल आपने दूसरे देशों को बेच दिया। अगर आपके पास ही नहीं है तो आप दूसरे देशों को क्यों दे रहे हैं। तो ये चीज़ सरकार को अपने आंतरिक जो प्रशासन है उस पर बात करनी चाहिए और जो जनहित के मुद्दे हैं उन पर काम करना चाहिए और लोगों युवाओं की बात सुननी चाहिए। जिस प्रकार अकाउंट हैक किए जाते हैं, जो भी एक अच्छा व्यक्ति कुछ नए मुद्दे लाता है या बात करना चाहता है लोगों की तो उनको दमन करता है, तो ये चीज़ गलत है और तानाशाही रूप के सरकार नहीं चलती है। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहूँगा कि आने वाले समय में जो लोग हैं वो सरकार को बदलें, क्योंकि आपने सुना भी होगा जब तक रोटी अल्टी पल्टी नहीं आती है तब तक वो रोटी जल जाती है। तो इसीलिए मैं कहूँगा कोई भी सरकार हो, एनीवन कोई भी सरकार हो, उसको आप अल्टी पल्टी करते रहिए, चाहे कोई भी सरकार हो। अगर आप अल्टी पल्टी करते रहेंगे तो उनके अंदर तानाशाही का रूप नहीं धारण होगा, तानाशाही का रूप नहीं धारण होगा तो उनमें एक डर रहेगा कि जनता हमें अगले 5 साल में बदल लेगी। अगर जो सरकार होती है वो स्थिर हो जाती है तो उसको लगने लगता है कि हमसे बड़ा कोई है नहीं, जो आज की सरकार कर रही है। आप लोगों के लिए बिना मर्जी के सिर्फ फरमान जारी कर दिया गया है या फिर लोगों को डिसिप्लिन में रहने के लिए ऐसा किया गया? नहीं, इससे डिसिप्लिन तो लखनऊ यूनिवर्सिटी का पहले से भी बना हुआ है। ड्रेस लाने से लखनऊ यूनिवर्सिटी का डिसिप्लिन नहीं बनेगा, लखनऊ यूनिवर्सिटी का डिसिप्लिन पहले से ही मेंटेन है। क्या लगता है आखिर क्यों ये ड्रेस कोड लागू करने की बात कही जा रही है? इससे पहले फीस वृद्धि की गई थी चांसलर द्वारा। बताइए, ये बच्चों पे कोई ना कोई बोझ थोप दिया जा रहा है। यहाँ मिडिल क्लास के लड़के पढ़ने आते हैं, कोई बहुत बड़े अंबानी अडानी के लड़के नहीं पढ़ने आते हैं। बड़े लोग अमेठी और गोलगोटिया और अशोका यूनिवर्सिटी जाते हैं। ये सरकारी यूनिवर्सिटी है, कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ यहाँ ड्रेस जरूरी है। यहाँ समानता है तो सारे बच्चे यहाँ सारे मजहब के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ ड्रेस से समानता नहीं आएगी। यहाँ शिक्षा बेहतर होगा तब अच्छा रहेगा यहाँ, क्योंकि बच्चे पढ़ने आते हैं। अभी जिस तरह से और भी मामले इससे पहले चल रहे थे, जैसे फीस वृद्धि का मामला था, नीट पेपर लीक का मामला था, आपको क्या लगता है इन सब मामलों को दरकिनार करके फिर से एक ड्रेस कोड लागू किया गया, क्या वजह है? ये गवर्नमेंट का बिल्कुल मैनिपुलेशन है। आप ये बताइए, यहाँ पे फीस बढ़ रहा है, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। गवर्नर मैम को ये नहीं दिख रहा है यहाँ पे मिडिल क्लास स्टूडेंट भी पढ़ रहे हैं, यहाँ पे इनको फीस इतना हाई कर दिया, कहाँ से देंगे हम लोग भाई? अगर हम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आए हैं तो हम क्या सोच के आए कि हम कम फीस में अच्छे एजुकेशन लेंगे। आप ये बताइए, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ का फीस आप इतना हाई कर देंगे, स्टूडेंट क्या पढ़ पाएगा और क्या इस देश का क्या पे डेवलपमेंट हो पाएगा? तब यार मिडिल क्लास स्टूडेंट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ का फीस अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी का कर दिए हैं। और बिल्कुल आप ये बताइए, इसके बाद ये नीट पेपर लीक हो गया। हम जैसा स्टूडेंट जो इतनी महंगी कोचिंग की फीस भरता है, उसके बाद अगर पेपर लीक हो जा रहा है तो ये पूरा गवर्नमेंट का फेलियर दिखा रहा है और ये सब पूरा मैनिपुलेट करने की वजह से ये ड्रेस कोड लाया गया। आप ये बताइए, इतने सालों से विश्वविद्यालय चल रहा है, आज तक कभी ड्रेस कोड लागू हुआ है? ड्रेस कोड का हम मानते हैं कि आया है, इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, क्या मतलब है? ये पूरा हमें पूरा मैनिपुलेट करने के लिए किया जाए ताकि स्टूडेंट ये नीट पेपर लीक पे आवाज़ ना उठा सके और दूसरी जगह हमें डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। ये ड्रेस कोड लागू करना कहीं ना कहीं छात्रों की आवाज़ को दबाया जाएगा, क्योंकि यहाँ जब ड्रेस कोड हो जाएगा तो यहाँ बच्चे अपनी आवाज़ को नहीं उठा पाएंगे। इसीलिए राज्यपाल महोदय का ये फरमान आया है कि बच्चे कहीं ना कहीं अपना, जैसे नीट पेपर लीक हुआ वहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी के द्वारा विरोध किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं ये ड्रेस कोड लाने के बाद से ये विरोध प्रदर्शन नहीं हो पाएगा। इसीलिए कहीं ना कहीं ये सरकार डरी हुई है और नए नए फरमान लाए जा रहे हैं। नीट पेपर लीक हुआ, उसका अभी जांच नहीं हुआ, अभी किसी तरह का वो नहीं हुआ, लेकिन पता नहीं कौन कौन से नए फरमान आ रहे हैं। और फीस वृद्धि हुआ, उस पर कोई जोर नहीं दे रहा है, लेकिन ये नया एक ड्रामा हो गया है। सरकार द्वारा कोई ना कोई नए नए फरमान जारी किए जा रहे हैं। आम बच्चों पे कोई ना कोई, ये मिडिल क्लास लोगों पे एक थोपा जा रहा है, क्योंकि गरीब परिवार से यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं, कोई अनियमानी से नहीं आते।
जैसे अभी ड्रेस कोड की बात कही गई, कुछ छात्रों का आरोप है कि नीट जो पेपर लीक हुआ था उस पर छात्र आवाज उठा रहे थे, उसको दबाने के लिए ऐसा किया गया, फीस वृद्धि के मामले को दबाने के लिए ऐसा किया गया। क्या लगता है आखिर ये जो ड्रेस कोड लागू करने की बात की जा रही है, इससे छात्रों को इतनी समस्या क्यों है? छात्रों को समस्या इसलिए है क्योंकि सरकार इस यूनिवर्सिटी को धीरे धीरे प्राइवेट करना चाह रही है, जिससे कि वो जब नीट का पेपर लीक हुआ, अभी कल की बात है कि लेखपाल का पेपर भी लीक हो गया, लेखपाल का भी पेपर लीक हो गया। इससे हो रहा है कि यहाँ पर गरीब बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, पीजी के बाद इस ड्रेस का कोई काम नहीं रहेगा, लेकिन वो उसमें रहता है कि जैसे हम पहन कर आए हैं तो ये हमें कहीं पर भी जाना होगा, वहाँ पर काम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर से गरीब बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, तो वो कहीं अपना पार्ट टाइम जॉब करने के लिए ये ड्रेस पहनकर जा सकते हैं, लेकिन वो कोई बच्चा ड्रेस में थोड़ी जा पाएगा कार्य करने के लिए पार्ट टाइम जॉब। तो देखिए यहाँ पर छात्रों का विरोध साफ तौर पर दिख रहा है। जिस प्रकार छात्रों का कहना है कि नीट पेपर लीक मामला, इसके अलावा फीस वृद्धि का मामला, इन सब मामलों को दबाने के लिए शायद गवर्नमेंट द्वारा अभी यहाँ पर इन छात्रों पर ये ड्रेस कोड लागू करने की जो बात कही जा रही है, ये छात्रों का आरोप है कि जिस प्रकार से इन मामलों को छात्रों ने प्रमुखता से उठाया था, उसे दबाने के लिए ये जो ड्रेस कोड लागू करने की बात है ये कही जा रही है। आने वाला वक्त बताएगा कि सरकार इन छात्रों का प्रदर्शन देखते हुए क्या इस ड्रेस कोड के फैसले को वापस लेती है या फिर नियमानुसार ये ड्रेस कोड लागू किया जाएगा। कैमरा पर्सन शिवानी के साथ मैं प्रतीक्षा, जनमन समाचार।